We are moving on to our next questions. Question number 5. In last earlier sessions, we completed 4 questions, just like simplify, standard form, usual form. Okay. Now next question है, अभी मैंने कुछ यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं जो हमने डे टू डे लाइफ में आपने साइंस में या कहीं पे पढ़े होंगे. ये ओरिजिनल फैक्ट्स है. तो यहाँ पे ये जो कुछ फैक्ट्स है जिससे जो नंबर फॉर्म होता है वो नंबर है उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ओके. और यहाँ पे कोई 2 वर्ड प्रॉब्लम लिए है वो भी हम सॉल्व करेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन 5. राइट ऑल द फैक्ट्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. First, the distance from the earth to the sun is 150 and 90 मीटर. ओके. तो यहाँ पे आपको ये जो नंबर है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ओके. तो चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, the distance from the sun to the sun is earth to sun. Okay. Distance from earth to sun is equal to 150 and 9 zeros. ओके. नाउ सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले आपको ये जो जीरोस है वो हटानी पड़ेगी. ओके. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 जीरोस है. तो 15 मल्टी 10 रेज़ टू 10. क्लियर. और एक स्टेप बीच में आएगा, जैसे 15 मल्टी 1 और उसके बाद 10 जीरोस. ओके. वो एक स्टेप और आएगा. बट यहाँ पे इसके बहुत सारे सम्स हमने कर लिए हैं तो आपको स्टेप पता ही होंगे. ओके. तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे स्टेप दिखाया 10 रेज़ टू 10. बट स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है, उसमें एक डिजिट के बाद क्या होता है, डेसिमल होता है. ओके. तो यहाँ पे आपको 1.5 चाहिए तो आपको ऑलरेडी किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि है नहीं, डिनोमिनेटर में कोई नंबर है ही नहीं. तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके. नाउ ये हो गया 1.5 मल्टी 10 रेज़ टू 10 प्लस यहाँ पे 1. 1.5 मल्टी 10 रेज़ टू 11 इज द आंसर. ओके. ये हुआ फर्स्ट नंबर. नाउ सेकंड नंबर. सेकंड है द स्पीड ऑफ लाइट इज मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड यहां पे दिया है. द स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू ओके. नाउ सबसे पहला स्टेप जीरो हटाओ तो 3 मल्टी 1 2 3 4 5 6 7 8 10 रेज़ टू 8 इज द आंसर. ओके. नाउ सिंपल है. अभी अच्छे से ध्यान देना. यहाँ पे एक स्टेप और आएगा, जैसे 3 मल्टी 10 1 और उसके बाद 8 जीरोस मींस 10 करोड़. ओके. वो एक स्टेप और आएगा. बट आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो जो मैंने आपकी ये बहुत सारे ऐसे सम्स कर लिए हमने. ओके. ठीक ठाक. तो अच्छे से ध्यान देना इसमें. नाउ थर्ड नंबर. द एवरेज डायमीटर ऑफ रेड ब्लड सेल इज 0.000007 मीटर. ओके. तो डायमीटर ऑफ रेड ब्लड सेल is equal to 0.507. तो सबसे पहला स्टेप डेसिमल हटाओ. तो डेसिमल हटाओगे तो 7 अपॉन कितने डिजिट है डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 10 रेज़ टू 6. नाउ 10 रेज़ टू 6
डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमिनेटर में लेके जाओगे, मींस 1/10⁶ है, उसका क्या लोगे आप, रेसिप्रोकल, तो क्या आएगा 10⁻⁻6। ओके, तो ये हुआ आंसर थर्ड नंबर का। नाउ फोर्थ नंबर में है द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज, ये अप्रोक्स दिया है, मींस राइट, मींस उसके जितना अप्रोक्स। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इज इक्वल टू 384,467 एंड 30 मीटर। ओके, यहां पे आपको कोई जो भी यूनिट है वो लिखना है अंदर, मीटर, देन सेकंड नंबर में मीटर पर सेकंड, तो वो भी आपको लिखना है, थर्ड नंबर में भी मीटर है। ओके, यूनिट आपको सब में लिखना है। देन नाउ सबसे पहला स्टेप क्या आएगा, 384,467 मल्टी 10⁻, क्या आएगा इधर 3 आएगा। ओके, नाउ अभी ये एक स्टेप देखने वाला है कि यहाँ पे 10⁻³ है, आपको डेसिमल चाहिए 3 पॉइंट के बाद, मींस 3 के बाद एक डेसिमल चाहिए, तो 3 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट्स है, तो आपको 5 डिजिट मींस 1 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो 384,467 अपॉन 1 लाख, ओके, मल्टी 10⁻³ और 1 लाख। ओके, नाउ ये 1 लाख डेसिमल में चला जाएगा, तो 3.84467 मल्टी, ये क्या होगा 10⁻5, 10⁻³ as it is, multi 10⁻5, therefore 3.84467 multi 10⁻8, ओके, मीटर। ओके, तो ये है 4 क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क में करने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 बोथ आपको होमवर्क में करने हैं। दोनों एकदम इजी है, मैं एक बार समझा भी देता हूं आपको। यहाँ पे दिया है आपको 6,95,000 किलोमीटर दिया है, तो सबसे पहले तो ये जीरोस हटाओ, तो 10⁻³ बाद साथ में आएगा उसके, 695 मल्टी 10⁻³ आएगा। देन आपको डेसिमल यहाँ पे चाहिए 6.95, तो 95 है तो 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको आंसर आ जाएगा। ओके, देन सिमिलरली ये भी एकदम इजी है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं, तो आपको ये आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क में करना है। ओके, नाउ लास्ट 2 जो ये वर्ड प्रॉब्लम्स है वो कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6, the radius of Jupiter is 7.1 multi 10⁻7 meter and that of the Earth is 6.3 multi 10⁻6 meter. Compare the two. तो आपको कंपेयर करना है दोनों। तो चलो सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहला स्टेप, रेडियस ऑफ द जुपिटर क्या है, रेडियस ऑफ Jupiter is equal to 7.1 multi 10⁻7 meter. Now Earth का क्या है, रेडियस ऑफ
और 6.3 मल्टी 10⁶ मीटर। ओके, नाउ सबसे पहली चीज आपको क्या चेक करनी है कि दोनों के जो एक्सपोनेंट्स वाले जो नंबर है, अभी ये नंबर कैसे है, सिंपल नंबर्स नहीं है तो आप उसको डायरेक्टली कंपेयर कर पाओ। यहाँ पे आपको एक्सपोनेंट्स चेक करने हैं कि एक्सपोनेंट सेम है तो डायरेक्ट आप जो आगे डेसिमल वाले नंबर है उसको कंपेयर कर दोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, बट यहाँ पे नंबर जो एक्सपोनेंट वाले नंबर है वो सेम नहीं है, तो पहले वो दोनों को आपको क्या करना है, सेम करना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, 7.1 मल्टी 10⁷ है वो एज इट इज रखता हूं, अर्थ का जो रेडियस है उसको मैं चेंज करता हूं। ओके, तो 6.3 मल्टी 10⁻² क्या है, 6 है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, यहाँ पे एक 10 ऐड करता हूं और एक 10 डिवाइड करता हूं। ओके, 6.3 मल्टी 10⁶ मल्टी 10 और अपॉन 10। ओके, तो यहाँ पे डेसिमल आएगा, क्या आएगा, 0.63 हो जाएगा ये। ओके, ये 10 डेसिमल चला जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, 1 पावर होता है 10⁶ प्लस 1 10�7। तो देखो ये 10�7 पावर हो गया। नाउ दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो, तो 7.1 इज ग्रेटर देन 0.63। ओके, 7.1 multi 10⁷ is greater than 0.63 multi 10⁷। ओके, ये क्या है, ये है जुपिटर, रेडियस ऑफ जुपिटर is greater than by radius of earth. Okay, clear? Now next and the last question, question number 7. Now what is the question 7? The mass of Jupiter is 1.9 multi 10⁻27 kg and the mass of the sun is 1.99 multi 10⁻30 kg. Okay, find the total mass. Okay, तो mass of Jupiter क्या है, 1.9 multi 10⁻27 kg and mass of sun is 1.99 multi 10⁻30 kg. Okay, now simple. Now the total mass is equal to mass of Jupiter plus mass of sun. Okay, now what is the mass of Jupiter? 1.9 multi 10⁻27 plus 1.99 multi 10⁻30. Now सिमिलरली यहाँ पे भी आपको दोनों जो एक्सपोनेंट्स दिए हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में जो पावर्स है वो दोनों कैसे है, डिफरेंट है। देखो 10⁻27 एंड 10⁻30, तो यहाँ पे भी है, जो यहाँ पे हमने किया वैसे ही आप कर सकते हो। क्या करो, ये दोनों के एक्सपोनेंट्स को सेम करने का ट्राई करो। ओके, तो मैं सपोज ये है उसको 30 बनाने का ट्राई करता हूँ। ओके, तो ध्यान देना अच्छे से, 1 पॉइंट, अभी यहाँ पे मेरे को 3 और 10 चाहिए, तो मैं 3 ऐड करता हूँ और 3 से डिवाइड करता हूँ, मींस 1000 से डिवाइड करता हूँ और 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ। सिंपल लॉजिक है, क्या है, 1.9 मल्टी 10⁻27 है और यहाँ पे 10⁻30 है। आप ऐड करते हो तब चेक तो करते हो ना सब, तो यहाँ पे दोनों जो नंबर्स है वो अलग अलग है, तो आप डायरेक्टली उसको ऐड नहीं कर सकते। जैसे हमने यहाँ पे कंपेयर में किया वैसे ही से, तो यहाँ पे आपको 10⁻30 लाना पड़ेगा, तो आप डायरेक्टली उसको ऐड कर सकते हो। ओके, सेम बात ये है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसको ऐड करने का ट्राई करता हूँ। 1.9 है, ओके, नाउ 10⁻27
मल्टी 10⁻³ मैंने क्या किया, ऐड किया, प्लस ये एज इट इज, यहाँ पे कोई चेंज नहीं, और यहाँ पे आपको 10⁻³ से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ओके, अभी ये 10⁻³ से आप डिवाइड कर दोगे तो 3 डिजिट्स और हो जाएंगे। अभी एक बार और ले लेते हैं, ये डेसिमल है तो 10⁻⁴। ओके, ये आपको दिक्कत ना हो इसलिए। नाउ बेस आर इक्वल 27 + 3 10⁻30 प्लस 1.99 × 10⁻30। नाउ 10⁻⁴ है, मींस 10,000 है, तो 10,000 में कितने जीरोस होते हैं, 4, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आएंगे, 4 डिजिट्स, तो 0.0019। ओके, मल्टी 10⁻30 प्लस 1.99 मल्टी 10⁻30। ओके, दोनों के देखो अभी बेस कैसे हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। यहाँ पे दोनों के देखो अभी 0.0019 मल्टी 10⁻30 प्लस 1.99 मल्टी 10⁻30, दोनों के बेस और एक्सपोनेंट कैसे हो गए, इक्वल हो गए हैं। वहां का स्टेप मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अच्छे से ध्यान दे देना। अभी वो दोनों क्या निकल जाएंगे, कॉमन निकल जाएंगे। देखो 10⁻30 क्या निकल जाएगा बाहर, कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, 0.0019 प्लस 1.99। ओके, इसका एडिशन करो, 10⁻30 ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1.9919, ये आंसर आएगा। ओके, therefore the original answer is 1.9919 multi 10⁻30. Okay, is the answer. Simple step है। एक बार अच्छे से ध्यान दे दो, यहाँ पे भी क्या है, मास ऑफ द जुपिटर 1.9 मल्टी 10⁻27 kg एंड मास ऑफ द सन इज 1.99 मल्टी 10⁻30 kg। तो दोनों को आपको ऐड करना है। दोनों को आप ऐड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि दोनों के जो एक्सपोनेंट फॉर्म है वो डिफरेंट है। यहाँ पे 10⁻27 था और यहाँ पे 10⁻30 है। ओके, तो यहाँ पे मैं दोनों को एक्सपोनेंट को क्या करना है, सेम जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे दोनों को आप सेम करने का ट्राई करो। सेम कैसे करोगे, यहाँ पे मेरे को 10⁻30 लाना है, तो मैं 10⁻30 लाने के लिए 10⁻3 ऐड करूंगा, मींस मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड करूंगा। ओके, तो ऐड कर दिया, यहां से डेसिमल है 10⁻4, 10⁻4 मींस 10,000, 10,000 नीचे है, 10,000 में कितने जीरोस होते हैं, 4 जीरोस। डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस मींस कितने डिजिट आएंगे, 4 डिजिट आएंगे। ओके, तो 0.0019 मल्टी 10⁻30 प्लस 1.99 मल्टी 10⁻30। Now you have to add the both one, तो और मैंने वहां से कॉमन निकाल लिया 10⁻30 को, दोनों प्लेसेस में दोनों नंबर्स में वो 10⁻30 है, तो दोनों में से 10⁻30 कॉमन। That's why 0.0019 प्लस 1.99 को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 1.9919 मल्टी 10⁻30। ओके, तो यहाँ पे ये सेशन हम फिनिश करते हैं स्टूडेंट्स। ये सब आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को इन्फॉर्म कर देना, मैं उसको आपको सॉल्व करा दूंगा। ये दो एक अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से ध्यान दे देना, और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन 6 आपको दोनों होमवर्क में करने हैं। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर भी फिनिश होता है। इसके बहुत सारे मैंने सम्स कर लिए, एक्स्ट्रा सम्स भी कर लिए, एक्सरसाइज फिनिश कर ली। ओके, तो पूरा चैप्टर एक अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, और यही चैप्टर आगे आपको कंटिन्यू होगा। कहाँ पे, आप 11th 12th साइंस में जाओगे, 9th 10th में आपको ये जो चैप्टर है बहुत ही यूजफुल होगा। ओके, तो ये अच्छे से एक बार रिवीजन जब हम करेंगे उसमें भी हम अच्छे से ले लेंगे, तो आप अच्छे से उसमें ध्यान दे देना। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।